जय सीताराम। आज के पावन प्रेरक प्रसंग समस्त श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में चिंताओं और तनाव का क्या कारण है। ये अंतर्हित कामनाएं जो एक के बाद एक उठती रहती हैं, मूल रूप से यही इसका कारण है। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण से उनके मित्र अर्जुन पूछ रहे हैं, प्रभु बताइए, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। मनुष्य पाप करना नहीं चाहता है, फिर भी पाप करने लगता है। अथ केन, ऐसा कौन है जो उसे पाप में लगा देता है। अनिच्छन्नपि, उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी उसे लगा देता है। बलादिव नियोजिता, बलपूर्वक उसको पाप में प्रवृत्त कर देता है। ऐसा है कौन। भगवान श्री कृष्ण समझाने लगे, अर्जुन, काम एस, यह जो कामना है, यह जो अपेक्षा है, यह जो हमारी चाह है, यही पाप की जड़ है। कामना की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध होता है, और क्रोध के कारण ही पाप होता है। क्रोध के कारण लोग माता पिता की अवज्ञा कर देते हैं। क्रोध के कारण बहुत सा अनुचित कार्य कर बैठते। इन्हीं अंतरहित कामनाओं के कारण रत्नाकर नाम का एक दस्यु पाप के गर्त में डूबता चला जा रहा था, चोरी डकैती कर रहा था। संत की कृपा हो गई, नारद जी ने कृपा कर दी, और नारद जी के बोध के कारण रत्नाकर ने अपना मार्ग बदल दिया और भगवान के नाम का आश्रय लिया, और इस कारण से उनकी वृत्ति ब्रह्माकार हो गई और बाद में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रचयिता हुए। तो ये अंतरहित कामनाएं ही हमें दुखी करती हैं। इसी कारण हम चिंतित हो जाते हैं, इसी कारण तनाव से घिर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। आइए एक बोध परक कथा के माध्यम से इसे समझते हैं। एक सेठ अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जी रहा था। सेठानी धर्मपरायणा थी, बुद्धिमती थी। सेठ धन कमाने में दिन रात लगा रहता था। सेठ चाहता था कि अधिक से अधिक धन संग्रह कर लिया जाए। इस प्रवृत्ति में सेठ लगातार लगा रहता था। अनेक वर्ष बीत गए, परिवार बढ़ा। धीरे धीरे सेठ जी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। सेठ को चिंतित होने लगे। सेठ ने एक दिन मन में विचार किया कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, बहुत सारे व्यवधान आ रहे हैं उस संपत्ति को अर्जन करने में। सारा हिसाब लगाया कि हमारे पास जितनी संपत्ति है उससे हम कितने दिन तक आराम से जी सकते हैं। हिसाब लगाने के बाद सेठ को लगा कि मैं 9 पीढ़ी तक इस धन का उपभोग कर सकता हूं यदि मैं आज कमाना बंद कर दूं। 9 पीढ़ी तक इसका उपयोग करूंगा। सेठ इसलिए चिंतित हो गया कि 10वें पीढ़ी के हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे बच्चे के विलासिता के साधन लुप्त हो जाएंगे। इसलिए सेठ व्यथित रहने लगा, चिंतित रहने लगा। जब चिंता और तनाव के कारण हम घिर जाते हैं तो नींद उड़ जाती है। सेठ की नींद हो गई, सेठ को नींद नहीं आ रही है। एक रात बीत गई। सेठानी ने पूछा, नाथ आप क्यों चिंतित हो रहे हो, कुछ तो बताओ। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप अपना दुख तो मुझे बताओ, दुख तो बांटो। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, तुमको नहीं बताऊंगा। दूसरा दिन बीता।
फिर उसी तरनंदा नहीं आ रही है, सेठ परेशान है। तीसरा दिन बीता, सप्ताह बीत रहे हैं, सेठ धीरे धीरे सूखता जा रहा है। सेठानी की चिंता बढ़ती जा रही है। सेठानी सोच रही है कि मेरा पति बहुत चिंतित हो रहा है, न जाने क्या बात है। बहुत जिद करके पूछा सेठानी ने कि बताना पड़ेगा, आज बताओ कि क्यों तुम सो नहीं रहे हो, क्यों चिंतित हो रहे हो। सेठ ने बताया कि मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि व्यापार में व्यवधान आ रहे हैं। यदि मेरा व्यापार आज रुक जाता है तो इस रुकने का क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर। तो मैंने हिसाब लगा कर देखा कि 9 पीढ़ियों तक हमारा जीवन, 9 पीढ़ियों तक ये धन संपदा चलती रहेगी, तब जाकर समाप्त हो जाएगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि 10वीं पीढ़ी कि मेरे संतान क्या खाएंगे, मैं इसी चिंता से व्यथित हो रहा हूँ। और ये तुमको इसलिए नहीं बता रहा था कि तुम भी चिंतित हो जाओगी। सेठानी ने कहा कि चिंतित होने की बात नहीं है, कल के दिन हम लोग एक संत के पास चलेंगे और अपने समस्या का समाधान पूछेंगे। सेठ तैयार हो गया। दूसरे दिन सेठानी सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करने के बाद फल अन्न आदि अपने गाड़ी में डालने लगी। तो सेठ ने पूछा ये क्या कर रही हो। तो सेठानी ने कहा कि संत के पास रोज रोज तो जाते नहीं हैं, कुछ भेंट तो चढ़ाना होगा, भेंट देना होगा। सेठ ने कहा ये तो मैंने हिसाब में जोड़ा ही नहीं था। सेठानी ने कहा हम लोग आएंगे तो हिसाब लगा लेंगे, चलो पहले। सेठानी सेठ के साथ गाड़ी पर सवार होकर साधु के पास पहुंचा। साधु के आश्रम में शांति थी, भगवान नाम कीर्तन हो रहा था, भगवत कथाएं हो रही थी, कोई ध्यान में मग्न था, कोई मानस पूजा कर रहा था। जाकर सेठानी ने प्रणाम किया संत को प्रणाम किया तो सेठ जी ने भी प्रणाम किया। पत्नी उसी का नाम है जो पति को धर्म की प्रेरणा दे, इसी कारण से तो धर्म पत्नी कहलाती है। पत्नी की देखा देखी पति ने भी प्रणाम किया। इसके बाद जो सामान लाई थी संत के लिए वह उनके चरणों में समर्पित करने लगी। तो साधु ने कहा कि बेटी रुको, पहले मैं अपने भंडार की स्थिति की जानकारी ले लेता हूँ, तब तुम्हारे सामान को रखूंगा। संत ने अपने शिष्य से कहा कि देखो भीतर जाकर पता लगाओ कि आज भंडार की क्या स्थिति है, जाकर गुरुवाणी जी से पूछो। जाकर के उसने अपने गुरुवाणी जी से पूछा कि आज भंडार की क्या स्थिति है, गुरु जी पूछ रहे हैं। गुरुवाणी ने बताया कि आज रात चल जाएगा, आराम से भोजन आदि मिल जाएगा सबको, कल के लिए नहीं है। तो सेठानी ने कहा कि गुरुदेव रख लीजिए कल के लिए। साधु ने कहा नहीं, आज के लिए है तो हम कल के नहीं, कल की चिंता भगवान करेंगे, हम आज की चिंता किया करते हैं, कल की चिंता नहीं करते। तुम अपना सामान बेटी ले जाओ, हमें तुम्हारा सामान नहीं लेना है। तो व्यापारी पति चलने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि चलो चलो अब घर की ओर चलते हैं। तो पत्नी ने कहा कि भगवान कम से कम अपने प्रश्न का उत्तर तो पूछ लेते, समस्या का समाधान तो साधु से करा लेते तो हम लोग चलते। व्यापारी पति ने कहा कि मेरे समस्या का समाधान हो गया महाभाग्य, चलो अब कोई समस्या मेरे पास नहीं है। पत्नी ने रास्ते में पूछा कौन सा समाधान हुआ श्रीमान, मुझे भी तो बताइए। तो व्यापारी पति ने कहा कि जब साधु के पास मात्र रात्रि का भोजन है, शेष है, वह भगवान के प्रति विश्वास से निश्चिंत है, तो मेरे तो 9 पीढ़ी का धन भी है, मुझे चिंता करने की क्या बात है। मैं तो व्यर्थ चिंता कर रहा था, व्यर्थ तनाव में घिर गया था। इस तरह अंतरहित कामनाएं, बहुत सारी कामनाएं उठती रहती हैं हमारे मन में और एक कामनाएं हमें व्यथित करती रहती हैं। जब तक भजन जीवन में नहीं आएगा, भजन की प्रवृत्ति नहीं आएगी, तब तक संतोष नहीं आएगा। असंतोष नहीं आएगा तो अंतरहित कामनाएं उठती रहेंगी और अंतरहित कामनाएं हमें व्यथित करती रहेंगी, हमें तनावग्रस्त करती रहेंगी। इसे परमात्मा पर विश्वास करते हुए इन अनावश्यक कामनाओं को अपने जीवन से हटाना है। ये अनावश्यक कामनाएं हमारे जीवन से दूर हो जाएं, ऐसी मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री